हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि क्या आपकी तरफ ऑडियो बिल्कुल ठीक है क्या? इसकी बात आप लोग बताइए। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ। चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। कल की क्लास जो हुई थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले ही। जो कल की क्लास अपनी हुई थी उसमें थोड़ा सा क्या था कि टेक्निकल इश्यू आया, तो फिर उसकी क्लास बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं चल पाई थी। ऐसा हो सकता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए कल की क्लास नहीं चल पाई थी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो परसों मैंने पढ़ाया था उसी के कुछ क्वेश्चंस मैंने कल करवाए थे। तो अगर कल की क्लास नहीं देख पाए आप लोग तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कम ही कल पढ़ाया था। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, मैं चाहता हूं ये क्लास बहुत सही क्लास हो, बहुत अच्छी क्लास हो। तो जो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं उसको आप लोगों को ध्यान से, अच्छे से, ढंग से सीखने की कोशिश करनी है, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम। आप लोग बार बार पूछोगे, दो बार पूछोगे, तीन बार पूछोगे, चार बार पूछोगे तो फिर प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। इसलिए एक पॉइंट मैं पकड़ता हूं, उसको अच्छे से मैं आपको समझाता हूं, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। ये तो थोड़ी सी लग गई भाई, अब तो ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कट लग गया था। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। बढ़िया तरीके से मैं समझाता हूं। बार बार पूछने के बजाय इनको एकदम ध्यान से समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बताना क्या चाह रहा हूं, सीखने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर अपने पास सबसे पहले जो लिखा हुआ है, देखिए आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आपको सिखाने की कोशिश की प्रत्येक बच्चे को कि कभी भी किसी चीज को, जैसे प्राइस को, यही एग्जांपल मैं बार बार देता हूं ताकि कम से कम कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो। प्राइस को 20% बढ़ा दिया जाए और कंजम्पशन को 25% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के अपने पास टोटल जो तरीके हैं वो अपने पास तीन तरीके, चार तरीके होते हैं। एक तो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा तीन तरीके और कौन कौन से हैं? तो तीन तरीके। पहला मेथड तो ऐसे क्वेश्चंस का करने का अपना हो सकता है कि इसका जो फ्रैक्शन है वो अपने पास 1/5 होगा, और इसका जो फ्रैक्शन है वो अपने पास 1/4 होगा। तो 5 से बढ़कर अपने पास 6 हो गया, और 4 से बढ़कर 5 हो गया। इंक्रीज हुआ है, जो कटे उसको काट दिया करो। 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है 3 बार। तो ये 2 से बढ़कर अपने पास 3 हो गया है। तो मुझे बताइए बढ़ा कितना? तो आप कहोगे 1/2, और इंटू कर दोगे 100 से, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये जो अपने पास आ जाएगा ये आ जाएगा 50%। दूसरा अपने पास तरीका क्या हो सकता है सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को करने का? ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक तरीका लगाते हैं, a+b+a इंटू b/100। अपने पास ये तरीका होता है। तो यहाँ पर ये तो बढ़ा है 20%, 100 से बढ़कर अपने पास यहाँ पर 20% बढ़ा है, तो a की जगह 20, b की जगह 25। यहाँ साइन नहीं लगाते। 20 भी प्लस का है, 25 भी प्लस का है, और प्लस इंटू प्लस बाहर अपने पास प्लस आएगा। तो सोल्व करोगे पूरा तो 50 प्लस का है, तो समझेंगे 50% इंक्रीज। तीसरा तरीका अपने पास ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो मेथड होता है, थर्ड मेथड, वो अपने पास ये था सर कि यहां से पहले 100 मान लो, और यहां से यहां तक तो प्राइस में चेंज 20% है तो 120, और यहां से यहां तक कंजम्पशन में चेंज, कंजम्पशन 150 हो गया। तो मुझे ये बताइए ये बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर 50% इंक्रीज हुआ। तो ये जो चीज इंक्रीज हुई है वो 50% इंक्रीज हुई है, ये प्राइस, ये कंजम्पशन, इस प्रकार से। ऐसा ही जो क्वेश्चन अपने पास आ सकता है, मुझे सारे बच्चे मिलकर बताइए कि तीनों मेथड आप लोगों को याद है क्या, कि इसको आप लोग जानते हो क्या? दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो अपने पास एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर सेम यही क्वेश्चन अपने पास आएगा। वो कहेगा कि अपने पास प्राइस अगर 20% बढ़ गया, प्राइस अगर 20% बढ़ गया, तो बताओ कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करें, कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करें कि ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है वो नो चेंज होना चाहिए। एक्सपेंडिचर अगर नो चेंज होना चाहिए, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन करना चाहो तो पहला तरीका अपने पास हो सकता है 20%, 5 से बढ़कर अपने पास 6 हो गया,
और प्राइस एक्सपेंडिचर नो चेंज, तो इसका उल्टा कर देते हैं, 6 से घटकर कितना हो जाएगा 5, तो घटेगा कितना 1 बट्टे में 6 और इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 16C2/3%। क्या सर कोई और तरीका, दूसरा और तीसरा मेथड भी लगता है क्या? जरूर लगता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका अपने पास a प्लस बी वाला भी लगा सकते हो, ये बढ़ेगा ये घटेगा, 20 गुना b/100 बराबर अपने पास 0, इसको सोल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। तीसरे मेथड से क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? तीसरा जो मेथड उससे क्वेश्चन कर पाओगे, 100 था 20% बढ़ गया तो अपने पास 120 हो गया, यहां से यहां तक कितना घटेगा? अगर ओवरऑल नो चेंज तो 100 का 100 रहेगा, तो यहां से 20/120 गुना 100। और कभी कभार अपने पास नो चेंज के लिए तीनों क्वेश्चन ऐसे करते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं पहले से ये चीज आप लोगों को पढ़ा कर आया हूं, ये चीज मैं आपको बता कर आया हूं, उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को याद होंगी। इतनी बात अगर आपको याद है तो यहां पर सारे लोग एक दूसरा तीसरा क्वेश्चन अपने पास ये बन सकता है। बार बार मैं एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्राइस 20% बढ़ गया, कंजम्पशन बताइए कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, कि यहां पर कितना परसेंट बढ़ जाए कि टोटल एक्सपेंडिचर 50%। कभी कभार तो कहेगा नो चेंज, और कभी कभार जरूर थोड़ा ना हमेशा नो चेंज ही बोले, 50% बढ़ गया ये भी दे सकता है। तो जो 50% अगर अपने पास बढ़ गया, तो ये मुझे बताओ, पहला जो तरीका है अगर 5 से बढ़कर 6 हो रहा है, ये चीजें मैं आपको पढ़ाकर आ चुका हूं। ये प्राइस है, कंजम्पशन में क्या चेंज होगा अगर इसका फ्रैक्शन 1/2 है, अगर एक्सपेंडिचर जो है वो 2 से बढ़कर 3 हो गया, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू करके 5 इंटू समथिंग बराबर 2 आया होगा, तो यहां पर इसकी वैल्यू 2/5 है और इसकी वैल्यू 6 इंटू समथिंग बराबर 3 है, तो इसकी वैल्यू 1/2 है। 2 इधर आ जाएगा तो रेशियो 2 और 5 इधर, तो रेशियो 4:5। यहां से बढ़ा कितना 1 बट्टे में 4 और इंटू कर देंगे 100 से, तो जो आंसर आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 25% आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर आ जाएगा, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या दूसरे तरीके से सर कर सकते हैं क्या? सुनंदा कल की क्लास नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, कल क्लास हुई थी लेकिन मैंने थोड़ी सी देर क्लास ली थी, कुछ चीजें पढ़ाई थी, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। परसों यही चीजें मैं पढ़ा रहा था, ये 20 बढ़ गया, ये कितना बढ़े 20 गुना b/100 और बराबर में अपने पास होगा 100, यहां से सोल्व कर लेंगे। 100 वाले तरीके से करना चाहते हो तो 100 मान लो, प्राइस 20% बढ़ा 120, कंजम्पशन कितना बढ़े ये, कि एक्सपेंडिचर 50% बढ़ जाए यानी 150, तो यहां से यहां तक बढ़ेगा कितना 30/120 और इंटू कर देंगे 100 से, तो भी आंसर जो आना है वो 25% आना है। ये इतने टाइप के क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ, बार बार मैं बता चुका हूँ। मुझे लगता है कि अब तो यार कम से कम ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, ये सीख लिया होगा। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस चीज को आप लोग सीखना सभी लोग बराबर में। ओवरऑल ये जो होगा ये 50 होगा भाई। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में अब कहेगा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा, हम लोगों से कहेगा एक रेक्टेंगल की लेंथ, ध्यान से सुनना, ये कहेगा एक स्क्वायर की साइड को 10% बढ़ा दिया जाए, तो बताओ एरिया में क्या चेंज होगा? तो स्क्वायर की साइड को अगर 10% बढ़ाओगे तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर का मतलब क्या, अपने पास साइड इंटू साइड ही है क्या, तो इसमें कितनी बार चेंज होगा 2 बार, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। हम लोग क्या करेंगे, 10 से बढ़ाकर हम लोग 11 कर देंगे, 10 से बढ़ाकर हम लोग 11 2 बार कर देंगे, तो 100 से कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो बताइए बढ़ा कितना परसेंट, 21%। और जब भी 2 बार चेंज हो, आप चाहो तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये चीज मैं कहने की, समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहेगा सर्किल में कहेगा, अब आपको थोड़ा सा इसके लिए मेंसुरेशन पता होना चाहिए, वो रेडियस में कहेगा रेडियस को 20% बढ़ा दिया या घटा दिया, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास पाई आर स्क्वायर होता है, और आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर 2 बार, तो इसका फ्रैक्शन अपने पास है 1/5। तो मुझे बताइए 5 से बढ़कर कितना हो गया 6, 5 से बढ़कर कितना हो गया 6, तो ये अपने पास 25 है, और ये अपने पास कितना है 36 है। 25 से बढ़कर अगर 36 हो गया तो बढ़ा कितना 11/25 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो 25 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, और आंसर जो आ जाएगा वो 44%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा।
हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या, या ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। मान लो, ध्यान से सुनना आप लोग, सीखना इस चीज को। अगर मैं ये बोलता हूं, एक अच्छे से समझाता हूं इक्वेशन को। एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, एक सिलेंडर जो होता है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। जहां पर भी जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी वो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दूंगा। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब आर तो 2 बार आएगा और एच, पाई तो कांस्टेंट है, तो आर तो अपने पास चेंज होने वाले कौन है, आर और एच। तो आर अब की बार 2 बार आएगा और एच 1 बार आएगा। वो कोई कहे हम लोगों को कि रेडियस तो 10% बढ़ा दी हम लोगों ने और हाइट को 20% बढ़ा दी, तो बताइए ओवरऑल चेंज कितना होगा अगर हम लोगों से ऐसे बोलता है। तो याद रखना, अपने पास रेडियस जो है वो हम लोगों ने बढ़ाई जो है वो 10%, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/10 और इसका फ्रैक्शन होगा 1/5। तो आपको वॉल्यूम में इफेक्ट अगर पूछे तो आपको फॉर्मूला सोचना पड़ेगा कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, इसका अपने पास फॉर्मूला क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। तो फॉर्मूला जब आप लोग सोचने जाओगे तब आपको पता लगेगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला तो ये है। ये बहुत अच्छे से तो तब समझ में आएगा जब आप लोग टोटल ये पढ़ लोगे। कौन सा चैप्टर, मेंसुरेशन। तो यहां पर लेकिन जो भी काम आएगा वो फॉर्मूला लिख दूंगा। रेडियस 2 बार चेंज, तो 10 से 11, और 10 से 11 कितनी बार होगा, ये 2 बार होगा, ध्यान रखना। और ये कितना हो जाएगा, 5 से अपने पास 6। तो ये अपने पास इंटू करोगे तो 500 हो गया है, और ये इंटू करने पर अपने पास 121, 6 और 726 ये हो गया है। यहां से यहां तक अपने पास बढ़ा कितना परसेंट ये हम लोग देख लेंगे। तो बताइए बढ़ा कितना, 126 अपॉन अपने पास 126 या 226, बढ़ा कितना, 226 अपने पास बढ़ा, और अपने पास किससे, 500 से, और परसेंट के लिए इंटू किससे कर दोगे, 100 से। तो 44 और एक अपने पास 45, 45.2 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, यहाँ पर बताइए मुझे। हाँ, सीट नंबर 4 कल होगी थी भाई। तो मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, अब इसी क्वेश्चन में कल को वो ये कहेगा, हम लोगों से बोलेगा, ध्यान से सुनना। यहां पर हम लोगों से कहेगा कि रेडियस को तो 10% बढ़ा दिया, रेडियस को अगर 10% इंक्रीज कर दिया, तो मुझे बताइए हाइट को कितना परसेंट डिक्रीज करे, कितना परसेंट डिक्रीज करे कि वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं हो, वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में अगर कोई चेंज आपको नहीं चाहिए तो रेडियस मुझे बताइए, रेडियस आएगी आपको पता होगा 2 बार, तो 10 से कितना हुआ, 11 हुआ, और 10 से कितना हुआ, 11 अपने पास हुआ। हाइट में कितनी कमी करें कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सब लोग मिलकर मुझे बताइए, यहां पर इंटू करने पर 100, ये 121, तो यहां इंटू कर दे, लिख दे 121 और यहां लिख दे 100, तो क्या वॉल्यूम सेम आएगा क्या, 100 गुना 121, और इधर भी सेम आएगा 100 गुना 121, तो वॉल्यूम अपने पास सेम हो गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हैं क्या, बताइए मुझे सारे लोग मिलकर। तो ये अपने पास जो है, ये अपने पास यहाँ पर, यहां से यहां तक कितना कम हुआ, 21, किससे कम हुआ, 121 से, और इंटू किससे कर देंगे हम लोग, 100 से इंटू कर देंगे। ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 21% नहीं लिख सकते भाई ओम प्रकाश, कितना कम हुआ, देखो कितने बच्चों ने गलती कर दी, 21 अपॉन 121, और इंटू करेंगे जब हम लोग 100 से, तो अपने पास आंसर आएगा। वैभव मैं फिर समझा देता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चंस में इसी पर बेस्ड करवाऊंगा। यहां पर 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, रेडियस में 2 बार चेंज हो गया। अब हाइट को कितना कम करें कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो इसको इंटू करने पर 100 बनेगा। यहां पर नो चेंज चाहिए, तो या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो इसको ए और इसको बी, वॉल्यूम यहां भी एक्स होना चाहिए और यहां भी एक्स होना चाहिए। तो यहां पर 10 गुना 10 यानी 100 गुना ए बराबर अपने पास एक्स है, तो ए का मान एक्स अपॉन 100 होगा। यहाँ पर अपने पास 121 गुना बी बराबर अपने पास x है, तो b का मान x अपॉन 121 होगा। और फिर a और b का रेशियो निकाल लो, जब यहां से रेशियो निकालोगे x अपॉन 100 और यहाँ पर x अपॉन 121 से, तो x से x कट जाएगा और 121 और 100 ये आ जाएगा, ये लो। तब a और b का रेशियो निकाल लो। या मैं कहना ये चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं, आप डायरेक्ट सोचिए, क्योंकि इतने दिन हो गए आपको पढ़ाते हुए, अब तो ऐसी चीजें आपके दिमाग में आनी शुरू होनी चाहिए कि इंटू करने पर बराबर होना चाहिए। तो यहां पर 100 आ चुका है, इंटू करने पर 10 गुना 10 100 आ चुका है।
ये अपने पास यहाँ पर 11 गुना 11 121, नो चेंज के लिए 121 अपने पास इधर आ जाएगा और 100 अपने पास इधर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो चलिए ऐसे 30 क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में करते हैं, जिससे चीजें आपको समझ में आएगी, करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे अपने आप लोग क्वेश्चंस को फिर करना शुरू कर दोगे। क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये रहा क्वेश्चंस, मैं अपलोड करता हूँ आपके लिए। शुरुआत में छोटे क्वेश्चंस हैं, बाद में अपने पास बड़े क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन सारे आप लोगों से होने चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की, अपने आप लोग शुरुआत से शुरू कर लो भाई। और अब आपसे खुद से होने चाहिए क्वेश्चंस, याद रखिए आप लोग करो सभी लोग। ये ऐसे ही लग गया स्प्राउस। करने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखना क्वेश्चंस आपको खुद को ही सोल्व करने हैं। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि कर दी, चौड़ाई कितने परसेंट कम की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पहले जैसा ही रहे? कितना परसेंट? तो 60% का फ्रैक्शन मुझे बताइए, क्या 3/5 होता है क्या? तो लेंथ को कितना कर दिया? 5 से आपने पास कर दिया है 8। तो चौड़ाई को कितना कम करें कि एरिया वही रहे? तो 8 से कितना कर दोगे? 5। तो घटाया कितना? 3/8 इंटू अपने पास 100। सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 37.5%। अलग अलग तरीके से मैं करवा नहीं रहा हूं, बाकी आप 100 मान के भी कर सकते हो। लेंथ यहां से यहां तक लेंथ में चेंज 160, यहां से यहां तक चौड़ाई में चेंज, और ओवरऑल नो चेंज होना चाहिए, 100 का 100 होना चाहिए ये एरिया। तो यहां से यहां तक आप लोग रेशियो निकाल लो, और कितना परसेंट? तो 60 अपॉन अपने पास 160 और इंटू कर दोगे 100 से, तो अपने पास सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चंस मुझे बताइए खुद से ही सोल्व कर लोगे क्या? उम्मीद है अब हम लोग फटाफट चलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये जो मैं अभी भी आप लोगों को जो पढ़ा कर आया हूं, पिछला कॉन्सेप्ट सेम वही अपने पास कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर मैं स्किप कर दूं, मुझे बताइए क्या खुद कर लोगे क्या? अपने आप करने चाहिए। अब इस टाइप की जो क्वेश्चन है मैं छोड़ते चलूंगा, स्किप करते चलूंगा, आप लोगों के लिए क्या करते चलोगे क्या? सेम टाइप का क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं भाई। उम्मीद है आप लोग सभी लोग कर पाओगे। 3 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। सर एक तो बच्चों के लिए कल वाली क्लास अपलोड नहीं हुई है क्या? अभी संडे की हो गई है क्या क्लास? और एक टाइम एंड वर्क की 15 नंबर फाइल बची हुई है, 15। ये दोनों अपलोड करना है ना। टाइम एंड वर्क की ओनली 15 बची हुई है, और कल की क्लास कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं हुई, तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हो गई, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं हुई। 3 और 4 गोविंद हो तो गया है। कितना पढ़ा है? 3 और 4 में तो मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी है भाई। ये टाइप नंबर 5 में आपको पढ़ा रहा हूँ। त्रिभुज की ऊंचाई जो है 20% की वृद्धि कर दी, आधार में कितने परसेंट की कमी की जाए कि क्षेत्रफल 10% बढ़े? क्योंकि इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हाफ कभी भी 20% नहीं बढ़ेगा, हाफ तो अपने पास हाफ ही होना है। तो अपने पास ऊंचाई को अगर 20% बढ़ा दिया जाए, जो इसकी ऊंचाई है उसको तो 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया मतलब 5 से 6 कर दिया, तो इसके बेस को कितना परसेंट कमी करें कि एरिया जो है ना नो चेंज होता, तो 6 से 5 कर देते हैं। अब की बार कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 10% बढ़े, और 10% बढ़े तो इसका फ्रैक्शन 1/10, तो एरिया जो होगा वो मुझे बताइए 10% बढ़े, तो क्या 10 से 11 हो जाएगा क्या? अब आप कब से समझाते हुए आ रहा हूं, इतनी चीजें तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोच पाओगे, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से यही मैं बताते हुए जा रहा हूं। इन दोनों को इंटू करने पर 10 आया, तो यहाँ पर बी का मान क्या 2 रहा होगा क्या? इन दोनों को इंटू करने पर 11 है, तो इसकी वैल्यू क्या 11/6 होगी क्या? और जैसे ही रेशियो निकालोगे 6 इधर आ जाएगा, तो 12:2 अपने पास 11 हो जाएगा। तो ऊंचाई को कितना परसेंट कम करें? कितना कम करें? 1 अपॉन अपने पास 12, और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 8.33%।
क्या ऐसे क्वेश्चंस बताइए, खुद से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? चाहो तो ऐसे आसान जो क्वेश्चंस हैं, छोटे जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोग कर सकते हो किससे? अपने पास यहां से 100 मानकर, यहां पर एक में 20% की वृद्धि तो 120 हुआ। यहां से यहां तक दूसरे में चेंज पूछा है, अगर ओवरऑल जो एरिया अपने पास बढ़ना चाहिए, जो एरिया अपने पास है वो बढ़ना चाहिए अपने पास 10%, 10% बढ़ना चाहिए तो 110 अपने पास होना चाहिए। तो 120 से बढ़कर घटेगा कितना? 10 अपॉन 120 और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। तो सोल्व करने पर आंसर यहां से भी 8.33% ही आना है। उम्मीद है अब आप लोग सारे बच्चे समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर क्या समझा दिया है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर आगे मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर के बाद 4 नंबर हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मुझे बताइए, इसको मैं स्किप कर दूं? आपको सारे फ्रैक्शन याद होंगे। मैं इसको तभी मैं 3-3 4-4 तरीके बताता हूं। ए प्लस बी वाला इसमें आप लगाने के बजाय इसमें फ्रैक्शन लगाओगे, आप बोलते चलोगे, वो मैं अब स्किप करते चलूंगा। थोड़ी स्पीड हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। अब ऐसे धीरे धीरे हम लोग नहीं कर सकते। सारे ही टाइप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत की लंबाई और चौड़ाई घटा दी जाए तो प्रतिशत चेंज पूछा है, बताओ कर लोगे क्या? यहां पर इसका जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होगा 5/8 और इसका जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा? 1/13। तो आप क्वेश्चन मुझे लगता है आसानी से कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन मुझे छोड़ देने चाहिए। बढ़ाया है तो 8 से 13 और घटाया है तो 13 से अपने पास 12। जब भी आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन में सोल्व करो, जो कटे उस संख्या को काट दिया करो। 13 से अपने पास 13 कट रहा है, 4 से 2 बार और 4 से अपने पास 3 बार। तो 2 से बढ़कर कितना हुआ है? 3। तो बढ़ा कितना? 1। 1/2 इंटू 100। तो आंसर आ जाएगा 50% इंक्रीज हुआ। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए आप लोग खुद से सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, मैं स्किप करते जाता हूँ। फटाफट मैं सोल्व करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं छोड़ दूं? क्या खुद सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। यहां पर पेरीमीटर का मतलब यहां पर 4 इंटू साइड होता है, तो 4 तो कभी बढ़ नहीं सकता। यहां पर इसका फ्रैक्शन ध्यान रखना, अपने पास 3/8 होगा। इसका जो फ्रैक्शन है वो अपने पास 3/8 होगा। याद रखना, अपने पास फ्रैक्शन तो कभी बढ़ नहीं सकता। यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो 4 इंटू साइड होता है। तो अपने पास अगर पेरीमीटर बढ़ा है तो 4 थोड़ी ना बढ़ा है। इंक्रीज कौन हुआ है? पक्का साइड ही इंक्रीज हुई है। तो पेरीमीटर में कभी चेंज दे दे तो घबराना मत आप लोग। यहाँ पर परिमाप अगर बढ़ा है इसका मतलब साइड ही बढ़ी है। तो 8 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 11। 8 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 11। कितनी बार? 2 बार। 64 से 121 हो गया। तो यहां से यहां तक कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी। और देखनी पड़ेगी तो अपने पास आंसर आ जाएगा। आंसर के 89 एंड 1/16 आएगा, क्योंकि अपोन में 16 आएगा और लगभग बड़ी संख्या होगी। लगभग 55 के आसपास अपने पास, या 56 के आसपास, या 57 होगा या 56 होगा, 57 होगा, 57/64। तो आंसर के 89 एंड 1/16% बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चंस मैं छोड़ते चलूं? कर लोगे क्या? ये परिमाप का आ गया था, पेरीमीटर का आ गया था, तो एक क्वेश्चन मैंने फिर बता दिया है। अब आपको खुद को करने हैं भाई क्वेश्चंस। यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन, ये कमी हो गई। वही आप लोग ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100% आप लोग कर सकते हो। एक गांव में खाद्यान्न के उत्पादन में 40% की वृद्धि और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई। यदि गांव की जनसंख्या में किस प्रतिशत में वृद्धि हुई, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। प्रति व्यक्ति 27%, यहां पर ध्यान रखना। तो यहां पर एक व्यक्ति का 27% बढ़ा, 100 से बढ़कर 27 हो गया। और टोटल अपने पास खाद्यान्न में जो उत्पादन में वृद्धि हुई है वो 40% की हुई है। तो आप लोग बताइए जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो जब भी ऐसा पूछे, जो अपने पास एक व्यक्ति का खाना जो बढ़ा वो तो 27% इंक्रीज हुआ है, प्लस अपने पास बी प्लस 27 इंटू बी बाय 100 बराबर टोटल जो वृद्धि हुई खाद्यान्न में वो कितने परसेंट की हुई? 40% की। यहां से सोल्व करके क्या आप लोग बी का मान निकाल पाओगे क्या? और बी का मान निकाल पाओगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग ये तरीका नहीं लगाना चाहते तो पहले अपने पास यहाँ पर ओवरऑल ये समझना पड़ेगा कि टोटल कितना है। जो खाद्यान्न में जो वृद्धि हुई है वो तो 40% की, टोटल खाने में तो उत्पादन कौन कौन करेगा? एक तो एक व्यक्ति करेगा, और इनटू कर दोगे पॉपुलेशन से तो टोटल अपने पास वृद्धि आ जाएगी क्या? वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना।
कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। खाना, टोटल खाना आएगा कैसे, टोटल जो उत्पादन है किसी भी प्रोडक्ट का होगा कैसे, जैसे एक व्यक्ति मान लो 1 kg वहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पादन कर रहा है 1 kg, एक किसान, और वहां पर एक्स किसान अगर है, तो टोटल जो उत्पादन होगा वो क्या ए इंटू एक्स, दोनों को इंटू करने पर ही आएगा क्या। तो आप लोग या तो ऐसे कर सकते हो, यहां से उत्पादन में अपने पास 27% की वृद्धि हुई प्रति व्यक्ति। पहले एक व्यक्ति 100 बना रहा था, अब 27% की वृद्धि हुई तो 127। तो यहां से ये तो हुआ, पहले 100 kg प्रोड्यूस कर रहा था एक व्यक्ति, अब उत्पादन करने लगे 187। पॉपुलेशन पहले अपने पास ए थी, और अब मान लो कितनी होगी बी, और यहाँ पर ये तो 40% अगर बढ़ा है, तो इसका फ्रैक्शन तो हमें पता है 2/5, तो 5 से कितना हो गया अपने पास 7 हो गया। तो इन दोनों को इंटू करने पर 5 आया होगा, तो यहां पर इसकी जो वैल्यू हुई होगी वो मुझे बताइए कि 1/20 है क्या। और इन दोनों को इंटू करने पर 27 आया, 7 आया होगा, तो इसकी वैल्यू 7/127 रहा होगा क्या। 127 इधर आ जाएगा जब सोल्व करोगे आप लोग, और 20 गुना 7, 140 अपने पास आगे चला जाएगा। बढ़ा कितना 13, किससे 127 से, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग 100 से। इस चीज को जब आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास अप्रोक्स, क्योंकि ये 1300 है और ये 1270 है, जब भाग दोगे तो अप्रोक्स 10% आ जाएगा, सी अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक आएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं फिर समझाता हूं। देखिए यहां पर पहले आप लोग 100 मानोगे, 100 मानना है, उसके बाद यहां से यहां तक अपने पास 27% बढ़ा तो 127 हो गया। यहां से यहां तक पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, अगर ओवरऑल अपने पास 40% बढ़ा, तो ओवरऑल 40% बढ़ा तो 140। अब मुझे बताइए यहां से यहां तक बढ़ा कितना 13/127, और इंटू किससे कर दोगे 100 से। क्या सोल्व तो कर पाओगे क्या, अप्रोक्स 10% के पास आंसर आ जाएगा, इससे आप लोग सोल्व कर लोगे। उम्मीद है, अब आपसे उम्मीद मैं कर सकता हूं कि आपको अब तो समझ में आया होगा। क्या आगे बढ़ू मैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। ये नया वॉल्यूम का जो क्वेश्चन है ये आपके सामने आया है, इसको करने की कोशिश करो। इस बार चैप्टर वाइज तो कैसे होगा, 100 से 127 कर दिया भाई, 27% का फ्रैक्शन 27/100 होता है। 27% का जो फ्रैक्शन होता है वो 27/100 होता है। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, कोशिश करोगे तभी आपको पता लगेगा। जो भी अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप लोग छोड़ दिया करो। एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या इतनी घटा दी जाती है यदि शंकु का आयतन, तो वॉल्यूम में अगर चेंज पूछा है तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो कांस्टेंट है 1/3 रहेगा, पाई अपने पास पाई रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। इस बार भी देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा बेसिक से समझाता हूँ। आंसर श्री राम यादव भाई बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला, पहले मान लो रेडियस r1 और h1 है, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1। बाद में 1/3 पाई तो सेम रहेगा, रेडियस ही तो बदलती है, r2 स्क्वायर h2। तो जब रेशियो निकालोगे तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, तो इनका कोई यूज नहीं होता। अपने पास यूज जो आना चाहिए, जो वैल्यू आनी चाहिए वो रेडियस में चेंज आना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूले में रेडियस में 2 बार चेंज होगा और हाइट में 1 बार। ऊंचाई को 16.25% अगर बढ़ा दिया जाए तो अपने पास इसका फ्रैक्शन होता है 1/16। ऊंचाई को तो हमने बढ़ा दिया। ध्यान से सुनना भाई, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक से चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, तभी आप लोग यहां पर समझ पाओगे। यहां पर देखिए इसको भी मैं छोड़ता हूं। वॉल्यूम का फॉर्मूला ध्यान रखना, किसी भी कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 2 बार और हाइट 1 बार। यहां पर अपने पास ऐसा है, अगर रेडियस को 10% बढ़ाते हो, ध्यान से सुनना, रेडियस को अगर 10% बढ़ाते हो और ऊंचाई को 20% बढ़ाते हो या कम करते हो, वो तो आपकी मर्जी है। तो क्वेश्चन में अपने पास तरीका होगा 1/10 और 1/5। तो रेडियस 2 बार आएगी, 10 से अपने पास 11,
10 से अपने पास 11 और 5 से अपने पास 6। तो याद रखना रेडियस जो आती है वो 2 बार और हाइट आता है वो 1 बार। अब की बार इसने रेडियस ऊंचाई को तो घटाया है, त्रिज्या को इसको छोड़िए एक बार, रियल वैल्यू को बाद में काम में लेंगे। और वॉल्यूम 40% कम हो गया, यानी 2/5 इसका फ्रैक्शन होता है। तो मुझे बताइए रेडियस में 2 बार चेंज आएगा, आर कितने से कितना हुआ नहीं पता, कितने से कितना हुआ नहीं पता। हाइट अपने पास पता है 16 से घटकर कितना हो गया है, 15 हो गया है। और इससे जो वॉल्यूम है उसमें जो चेंज अपने पास हुआ वो 5 से घटकर अपने पास 2 घट गया, तो अपने पास 3। डिक्रीज हुआ है तो नीचे घटा दिया करो, इंक्रीज हुआ है तो बढ़ा दिया करो। क्या इतनी बात एक बार समझाना मुझे समझ पाए हो क्या? यहां पर 1/3 πr²h इस चीज का जो मैं बोलता हूं उसको दिनेश वो रट लो आप। तो आप ये होता है क्या, थोड़ी देर में कहोगे 4/3 πr³ नहीं होता क्या, फिर कहोगे r³ की जगह r⁴ नहीं होता क्या। इससे अच्छा है मैं बताऊं शंकु का, आप ये मान लो कि हाँ ये होता है, वो रट लिया करो। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है रेडियस में अपने पास 2 बार चेंज, कितने से कितना हुआ नहीं पता, ए से बी हुआ अपने पास, यहां पर ये चीज हमें नहीं पता, ए से मान लो बी हुआ और दोनों बार रेडियस में चेंज तो सेम ही आएगा। 10 से अपने पास 1/10, 10 से 11, 10 से 11। तो अपने पास ए से बी सेम हुआ। हाइट की अगर बात करें तो हाइट में अपने पास कहा है यहां पर कि 16 से 15 हो गया और वॉल्यूम भी इसका घट गया, 2/5 घट गया तो 5 से 3। अब इन दोनों को इंटू करने पर अपने पास ये आया, तो मुझे बताओ a² को इंटू करोगे अगर 16 से तो बराबर में अगर 5 आया है तो a² का जो मान होगा वो क्या 5/16 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। दूसरी बात, आप लोग मुझे मिलकर बताइए, क्वेश्चन को सिर्फ मैं एक बार समझाऊंगा, ये चीज याद रखना, 5-7 बार नहीं समझाऊंगा। एक बार में अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बार बार मैं यही क्वेश्चंस करते जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि 30 तक के क्वेश्चंस करवाऊं, क्योंकि 20 के बाद वाले क्वेश्चंस थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं और वो आज की क्लास में मुझे करवाना है। तो 2-3 बार नहीं समझाऊंगा, सिर्फ एक बार कोशिश करना, क्योंकि बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मैं आपको यहां से इनको। और बार बार वही चीज चलती भी जा रही है, बार बार पहले एग्जांपल भी देता हूं, देखिए ये यहां से यहां तक इंटू करोगे तो वॉल्यूम में चेंज होगा यहां पर, है ना। तो इन तीनों को इंटू करने पर ये आया होगा, तो अपने पास b² इंटू 15 बराबर अपने पास आया होगा कितना, 3। तो b² की वैल्यू क्या अपने पास 1/5 होगी क्या? अब बताइए e² और b² का अगर मैं रेशियो बनाना चाहता हूं, कुछ बच्चों को तो पता है कि डायरेक्ट वो 5/16 और ये लिख देंगे, लेकिन कुछ बच्चों के लिए मैं सोल्व कर रहा हूं। a² और b² का रेशियो अगर मैं बनाऊं तो a² है 5/16 और ये है अपने पास 1/5, तो ये आ गया 25:16। अगर इसका रेशियो 25:16 है तो a/b बराबर रूट करोगे तो क्या 5:4 आ जाएगा क्या? यानी कि यहां पर वैल्यू 5 है और ये वैल्यू अपने पास कितनी है, 4 है। कभी कभार तो वो ये कहेगा हम लोगों को कि रेडियस जो है वो कितना परसेंट डिक्रीज हो गई, तो कितना परसेंट डिक्रीज होगी, 5 से 4 हो गई। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 1/5 गुना 100 और ये लो आंसर आ गया 20% डिक्रीज होगी। लेकिन अब की बार ये परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, ये अपने पास रियल वैल्यू पूछ रहा है। अगर त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो गई, 15 सेंटीमीटर घटी या 15 सेंटीमीटर हो गई, ये सोचिए आप। त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है तो मुझे बताइए 15 1 का मान है या 4 का मान है, आपको खुद को समझना पड़ेगा। इस चीज को इतना आगे बढ़ने के बाद मैं नहीं समझा सकता जैसे संदीप कुमार को, क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं कभी, उसको तो सीधा लगता है कि ये हो गया। तो ये इसने लिखा है कि 15% हो जाती है, ये नहीं कहा कि 15% घट जाती है, 15% हो जाती है। इसका मतलब 15 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए कितने की है, 4 की। पहले वाला पूछता तो 5 से गुना करता, लेकिन यहां पर त्रिज्या के पहले से कितना कम है, पहले वाली नहीं पूछा, लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए। यहां पर हाउ मच लेस देन द प्रीवियस कॉन, कितनी कम है ये पूछा है। तो एक का मान अगर पूछा है तो वैल्यू कितने की आएगी, 3.75, ये अपने पास आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी, ये अपना आंसर है। यहां पर ये जो अपने पास क्वेश्चन है ये अपने पास इस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। इसको वापस से आप लोगों को देखना पड़ेगा, खुद को रिपीट करके ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस मैं समझाते जा रहा हूं। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चंस था, रिवाइज करके आपको खुद को देखना है। ये अपने पास है 41 एंड 2/3%, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए भाई।
लास्ट स्टेप अपने पास वैल्यू जो थी वो अपने पास 4 की वैल्यू है और 1 का मान पूछा है। जिस बच्चे को ऐसा हो सकता है थोड़ा सा कुछ बच्चे को मैं कम समझा पाया हूं, तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग रिपीट करके वापस देखना भाई, इसीलिए आपको रिपीट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। और कोशिश क्या करो मुझसे पहले क्वेश्चन खुद सोल्व करने की। यहां पर 63.66% बढ़ा दिया जाए तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला अब आप लोगों को पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या एल इंटू बी इंटू एच यही होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वॉल्यूम का अपने पास फॉर्मूला जो है वो एल इंटू बी इंटू एच अपने पास है, तो इसका जो फ्रैक्शन अपने पास जो होगा वो मुझे बताइए, क्या 7 9 7 63 क्या 7/11 होगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल होगा। और इस चीज का जो फ्रैक्शन होगा 3 और 2 5 125 बट्टे अपने पास 3 है, और परसेंटेज के कारण अपॉन 100, 25 से कट गया 5 बार और 25 से कट गया 4 बार, तो फ्रैक्शन क्या 5/12, दोनों का फ्रैक्शन अपने पास आ गया है। ये कम कर दिया और इसको बढ़ा दिया गया। हाँ और ना बोलिए, क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो इसके बाद अपने पास लंबाई को बढ़ा दिया, यानी 11 से आपने कितना कर दिया? तो आप कहोगे सर 18 कर दिया। चौड़ाई को अपने पास, ये तो लंबाई है, और चौड़ाई को अगर आप घटाओगे तो मुझे बताइए 12 से कितना कर दोगे आप लोग? 12 से अगर 5 घटाओगे तो कितना कर दोगे आप लोग? 7। यहां पर ऊंचाई में क्या चेंज करें कि वॉल्यूम जो है ना वो सेम रहे। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग कोशिश करो सीखने की, कि ऊंचाई में चेंज नहीं चाहिए। तो अपने पास 6 से कट रहा है 2 बार और 6 से कट रहा है 3 बार। यहां पर 11 × 2 22 हुआ और 7 × 3 21 हुआ। मुझे खुद मिलकर बताइए, अगर मैं 21 को तो इधर लिख दूं और इस 22 को इधर लिख दूं टाइम बचाने के लिए, तो क्या वॉल्यूम सेम ही रहेगा क्या? इधर भी वॉल्यूम 22 × 21 हो जाएगा और इधर भी वॉल्यूम 22 × 21 हो जाएगा। ये लोग सेम हो गया। वो यही तो चाहता था कि वॉल्यूम अपने पास सेम होना चाहिए। तो जब भी वॉल्यूम में नो चेंज अगर कहे, पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर मैं आपको समझा रहा हूं, बार बार मैं आपको बताते हुए जा रहा हूं, ये अपने पास 22 जो है इधर रख दो, 21 इधर रख दो, तो वॉल्यूम सेम हो जाएगा। अब हाइट को कितना बढ़ाया? तो 1/21 और गुना 100, 21 × 4 = 84, तो 4.76, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। बताइए अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। फटाफट आप लोग करते चलिए भाई। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। क्या इसको हटा सकता हूं क्या? इसको मैं मिटाता हूं, हटाते चलता हूं। ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं। ऊंचाई में कहा है, आधार में कहा है, और क्षेत्रफल में चेंज पूछा है। अपने आप आपको सोल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन सब मैं आपके प्रैक्टिस के लिए बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ूंगा भाई। अलग अलग तो हम लोगों ने कहा नहीं है। विकी भाई डिटेल से लिखो, कौन सी चीज नहीं समझ में आई वो समझाता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4 दिन से इसी के लगा हुआ हूँ। या तो आप पढ़ते नहीं हो भाई, या कुछ और प्रॉब्लम है। 4 दिन से लगा हुआ हूँ एक ही एक चीज के। बताइए अगला क्वेश्चन 11 नंबर पढ़ने की कोशिश कीजिए। किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? ये अपने पास सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, समरूपता का क्वेश्चन है। किसी भी ट्रायंगल की प्रत्येक भुजा को अगर आधा कर दिया जाए तो ध्यान रखना दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यदि प्रत्येक भुजा को 2 से 1, 2 से 1 और 2 से 1 कर दिया जाए तो प्रत्येक भुजा, तीनों भुजाएं समान अनुपात में हैं, 2 से 1, 2 से 1, 2 से 1। तो याद रखना, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा, अगर साइड का रेशियो अपने पास 2:1 है, तीनों साइड का रेशियो अगर 2:1 है, तो सारे बच्चे ध्यान रखना, ये याद करना है। ऐसा होता क्यों है मैं ज्योमेट्री में बताऊंगा। एरिया का रेशियो इनका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 1 का स्क्वायर करोगे 1। तीनों भुजाओं को ही अगर आधा कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा को अगर आधा कर दिया जाए, तो तीनों भुजाओं का रेशियो अपने पास 2:1, 2:1, 2:1। तो एस 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 से दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो अपने पास सिमिलर होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास तीनों भुजाएं समान अनुपात में है। और जैसे ही सिमिलर हुए तो बताओ 4 से अगर एरिया 1 हो गया तो कम कितना किया? 3 बट्टे में अपने पास 4,
और इनटू कर दोगे 100 से, तो जो आंसर आ गया वो क्या अपने पास 75% आ गया है। कितना कम कर दिया एरिया को, तो 75% अपने पास आंसर आ गया। चलवाता हूं भाई सांवर, उसको देखता हूं मैं क्यों नहीं चल रही है, तो एक बार उस नंबर पर कॉल कर लीजिए, या फिर भी दिक्कत है तो मैं चलवाता हूं भाई। कल थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आया था। ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास किसका क्वेश्चन है, ये अपने पास क्वेश्चन है सिमिलरिटी का। 11 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर चलो करने की कोशिश करो। अब वर्क देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे अपने पास फंस जाते हैं। यहां पर छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास बनेंगे जिससे कुछ बच्चे फंसेंगे, उनको लगेगा यार साइड में ही देना चाहिए, कभी परिमाप में दे देगा। तो आप घबराना मत, कभी डायगोनल में दे देगा। 45% अगर चेंज कहा है कि कम हो गया, तो याद रखना डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट टू इंटू साइड। तो रूट टू तो घटा नहीं होगा। अगर डायगोनल 45% कम हुआ है तो जरूर अपने पास डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है। तो मुझे बताइए, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि रूट टू तो डिक्रीज नहीं हुआ होगा, डायगोनल घटा है तो घटी कौन है, साइड ही डिक्रीज हुई होगी। और इसका फ्रैक्शन क्या, मुझे बताइए, यहां से 9/20 होगा क्या? ये अपने पास 5 से कट रहा है 9 बार, और 5 से कट रहा है 20 बार, 45% कम हो जाता है। तो मुझे बताइए साइड जो है वो 20 से घटकर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और 20 से घटकर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो ये अपने पास हो गया 400, और ये कितना हो गया 121। क्या आप लोग खुद घर पर बैठकर सोल्व कर सकते हो क्या कि ये इससे कितना परसेंट कम हुआ? या जब भी आप लोगों को पता लग गया है, अभी थोड़े थोड़े फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद नहीं है तो घबराना मत, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, मेंशुरेशन में सारे लिखवाऊंगा। दूसरा अपने पास ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, जब ये इंटीजर में अगर वैल्यू हो, प्लस ए इंटू बी बाई 100, कम हुआ है तो 45, माइनस का 45, बी भी अपने पास माइनस का 45, यहां साइन नहीं लगाते, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। माइनस इंटू माइनस बताओ बाहर क्या आएगा, प्लस। तो माइनस का तो अपने पास 90, और ये अपने पास आ गया। जब सोल्व करोगे तो 45 का स्क्वायर हमें पता है, तो आंसर 70। तो 69.75 माइनस का आया है, इसका मतलब 69.75 डिक्रीज। ये वाला अलग अलग एक ही क्वेश्चन में अब मैं तीनों चीजें नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप लोग खुद सोल्व कर सकते हो इस टाइप से। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। कभी कोई सा तरीका आपको लगेगा फास्ट है, कभी कोई सा तरीका लगेगा अपने पास फास्ट है। राधिका, स्क्वायर एरिया का स्क्वायर सोचिए आप, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी बार आएगी, 2 बार। अगर क्यूब होता तो साइड का क्यूब होता, तो अपने पास साइड 3 बार। तो जितनी बार आता है उतनी ही बार हम लोग लिखते हैं। फॉर्मूले में कितनी बार आता है ये तो शुरुआत में मैंने बताया, एरिया में अपने पास साइड का स्क्वायर आएगा। तो यहां से शुरुआत ही आज की क्लास यहां से की थी, इसका मतलब होता है साइड इंटू साइड, तो अपने पास चेंज होगा 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हटा दूं, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या, बताइए मुझे। दोनों को, लंबाई को भी और चौड़ाई को भी 22% की वृद्धि कर दी। उम्मीद है आप लोग सोल्व कर पाएंगे खुद से। या a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 वाला फॉर्मूला लगा लो, वो उससे और जल्दी सोल्व होगा। तो मुझे बताइए 48.84 आंसर आ जाएगा। जो भी अपने पास क्वेश्चन, क्या इन क्वेश्चंस को मैं स्किप करते चलूं, आप लोग कर लोगे क्या, बताओ मुझे। आयत की लंबाई और चौड़ाई एक कम हो गई, एक बढ़ गई, तो 1.21% डिक्रीज। सी अपने पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 11 प्लस का 11, इनके लिए या तो फ्रैक्शन से कर लो, या इनके ये फॉर्मूले भी ठीक है, a प्लस ए इंटू बी बाई 100। जब भी वैल्यू इंटीजर में आ जाए तो ये फॉर्मूले बिल्कुल ठीक है, और वैल्यू अगर ऐसे आए तो फ्रैक्शन वाला तरीका। अब ये चीजें तो आपको याद होनी शुरू हुई होंगी। ऐसे आए तो फ्रैक्शन वाला तरीका लगा दो, ऐसे इंटीजर में आए तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो माइनस का अपने पास 11 है, प्लस का अपने पास 11 है, 11 माइनस 11 प्लस, यहाँ अपने पास माइनस इंटू प्लस बाहर माइनस, तो इससे ये कट गया। माइनस का 1.21% डिक्रीज, ये अपने पास आंसर आ गया है। माइनस का है मतलब डिक्रीज, प्लस का आता तो इंक्रीज। इनको मैं छोड़ते चलता हूँ, बढ़ते चलता हूँ। मुझे बताइए क्या खुद से सोल्व कर लोगे क्या, पढ़कर देख लो भाई, पढ़ते चलो, फिर बाद में क्योंकि आप पीछे पड़ जाते हैं कि सर ये करवा दो वो करवा दो। पढ़ते चलो, मैं तो सारे क्वेश्चंस आपको समझा देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग एक कर लीजिए, 16 नंबर, बीच बीच से करते भी चलते हैं, बढ़ते चलते हैं, कर लो। पेरीमीटर में तो एक बार ही होता है ना 4 इंटू साइड।
पेरीमीटर का फॉर्मूला आप याद कीजिए कि क्या होता है, उसमें 4 इंटू साइड होता है। तो एक बार लिखोगे तो एक बार होगा, दो बार लिखोगे साइड स्क्वायर होता तो दो बार होता। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई ये है, उससे तो क्या फर्क पड़ता है कि यदि लंबाई 30% बढ़ गई, लेंथ जो है वो 30% बढ़ गई, इसका फ्रैक्शन अपने पास 3/10, और चौड़ाई जो है 20% कम हो गई, ये इंक्रीज हो गई, ये अपने पास कम हो गई। तो जो अपने पास 10 है उससे कितना हुआ 13, और 5 से अपने पास कितना हुआ 4। तो ये अपने पास 50 है इसका एरिया पहले, और अब अपने पास 52 है। इसने कहा हम लोगों को अगर क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई तो 100 की जो वैल्यू है नया क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मुझे आप लोग एक बात बता दीजिए, 100 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या 2 की वैल्यू है क्या? यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 2 बढ़ा है। अगर पहले वाला पूछता तो 50 से इंटू, नए वाला पूछे तो 52 से इंटू, और 52 से 2 से कट गया 26 बार। तो ये क्वेश्चन अगर मैं तुरंत आगे निकल जाऊंगा ना तो आपको डराएंगे, और आप लोग करोगे तो ये चीजें बिल्कुल आसान होगी। 2600 आंसर आ गया। अब तो क्या सभी लोगों को सभी क्वेश्चंस बिल्कुल, ये पैटर्न तो आपके दिमाग में सेट हुआ है क्या? बताते चलो भाई। क्या हम आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। जो इस टाइप के क्वेश्चंस, इसको मैं छोड़ता हूं। क्या अब वैसे सिलेंडर वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आप लोग कर लीजिए। आयतन में परसेंट वृद्धि हम लोगों से पूछी है, और याद रखना वॉल्यूम का फॉर्मूला हो सकता है कुछ बच्चों को याद नहीं हो। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस में अपने पास जो चेंज होगा वो दो बार, और एच में जो चेंज होगा वो एक बार। लेंथ में पड़ा है वैशाली रन? लेंथ में फर्क क्यों नहीं पड़ा? 120%, 120% या 120% का फ्रैक्शन। भाई मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए, देखिए। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा कोई कहता लगे तब तो ज्यादा ठीक भी लगे। आपके लिए क्वेश्चन हिंदी में ही मैं पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए आप। यहाँ सुनंदा आपको पता है ना, हमारा खुद का भी 17 तारीख को कितने बच्चे आए थे देखिए सिलेक्शन में। मैंने अभी वीडियोस तो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन बहुत सारे बच्चे जयपुर में भी आए थे। यहाँ पर 120%, एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है। 120% का फ्रैक्शन क्या अपने पास 6/5 होगा क्या? 6/5, ये लीजिए। ये जो अपने पास है 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, त्रिज्या दो बार होगी, तो 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा? अब की बार 11 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाती है। 5 में 6 ऐड करोगे 11, 5 में 6 ऐड करोगे 11, और ऊंचाई जो है 40%, 2/5। तो 5 से मुझे बताइए कितना हो गया है? 5 से हो गया 3। तो ये तो हुआ अपने पास 125, 125, और ये 121 गुना 3, क्या 363 हो गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि ये कहां से आया, और यहां से यहां तक कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? क्या आप लोग देख सकते हो क्या? जैसा कुछ बच्चों ने आंसर बताया, मैंने सोल्व किया नहीं है। सी अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग देख पाओगे क्या? अशोक 16 को वापस रिकॉर्ड में देख लेना भैया आप। वीडियो थोड़ी देर बाद रिकॉर्डेड में आ जाएगा, घंटे भर बाद, तो उसको आप उस टाइम देख लेना। क्योंकि 16 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस उसने रियल वैल्यू दे दी, और रियल वैल्यू परसों भी मैंने पढ़ाया था। फिर भी कहीं दिक्कत हो तो उसको आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, चलिए करने की कोशिश करो अभी। एक बेलन की त्रिज्या में 20%, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर डिक्रीज बाई 20%। तो ये इसका जो फ्रैक्शन अपने पास है, इसका जो भिन्न है वो 1/5 होगा। तो मुझे बताइए वॉल्यूम का आयतन जो अपने पास सिलेंडर, उसका वॉल्यूम अपने पास सेम है, तो पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस जो अपने पास है, ऊंचाई में कितना परसेंट? तो रेडियस 5 से बढ़कर कितना हो गया है? 6 हो गया है। 5 से बढ़कर कितना हो गया? 6।
तो ये तो रेडियस में चेंज, हाइट में कितना चेंज करे कि ओवरऑल नो चेंज रहे। तो मुझे बताइए वॉल्यूम में इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसको इंटू करने पर 25 और इसको इंटू करने पर 36। तीसरा क्वेश्चन ऐसा मैं करवा रहा हूं, ये अपने पास इधर में लिख दूं 36 और इधर में लिख दूं 25, तो वॉल्यूम सेम हो जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा 25 इंटू 36, जब इंटू करोगे इसको 36 चाहिए था और इसको 25 चाहिए था, दोनों सेम हो गए क्या, देख लीजिए। तो जब भी ऐसा हो दोनों को आप लोग सेम बना दिया करो। तो मुझे ये बताइए यहां से यहां तक ये कम कितना हुआ, 11/36 और इंटू कर देता हूँ 100 से। अपने पास 4 से वैसे 25 बार और 4 से अपने पास 9 बार, और ये 275 अपॉन अपने पास आ जाएगा 9। मैं सोल यहां से क्यों करूं, आपका ही आंसर देखकर लिख देता हूं। मुझे बताइए क्या मैंने सही तो किया है क्या इस चीज को। घटेगा कितना अपने पास 25 से 11/36 गुना 100। क्या कहीं पर अपने पास दिक्कत आ गई है क्या, मैंने ये गलत कर दिया है भाई। ये इंक्रीज नहीं हुआ, ये डिक्रीज हुआ है, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। ये यहाँ पर मुझे ऐसा साइन लगाना चाहिए, तो ये डिक्रीज हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो हाइट मुझे बताइए क्या 16 से अपने पास 25 हो जाएगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये कितनी हाइट बढ़ेगी, तो अपने पास यहाँ पर बढ़ेगी 9 अपॉन अपने पास 16 और इंटू कर दोगे 100 से। तो 4 से कट गया है अपने पास 25 बार, 4 से कट गया 4 बार, 25 गुना 9 225/4 का मतलब क्या अपने पास यहाँ से 56.25%। क्या अब तो मैंने ठीक किया है क्या, ऑप्शन आ गया सी। बताइए कर पाएंगे क्या आप लोग। उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताइए गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया जाए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो 2 × r होता है। तो अगर कभी भी अपने पास डायमीटर का फॉर्मूला 2 × r होता है, तो डायमीटर को अगर बढ़ाओगे तो 2 तो अपने पास बढ़ेगा नहीं, 2 तो कांस्टेंट है। जैसे परिमाप का फॉर्मूला 4 × साइड होता है, तो जैसे ही पेरीमीटर बढ़ेगा तो आपको अंदर की बात ये समझनी है कि जरूर साइड बढ़ी होगी। ऐसे ही यहाँ पर जब भी अपने पास डायमीटर अगर बढ़े तो समझना रेडियस बढ़ी है। तो व्यास को 140% अधिक कर दिया, या इसकी जगह लिख दे रेडियस को, त्रिज्या को 140% अधिक कर दिया, दोनों बात एक ही है। इसका फ्रैक्शन होता है 7/5, बट्टे में 100 लिख दिया। तो बताइए आयतन कितना परसेंट अधिक होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। अब मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए गोले के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। वॉल्यूम आप लोगों को, जो कोई स्फेयर है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास होता है 4/3 πr³। तो यहां से 4/3 तो कांस्टेंट है, ये तो बढ़ेगा कौन, रेडियस। तो बताओ 5 से कितना हो गया अपने पास 12 हो गया है, 5 से कितना हो गया है अपने पास 12 हो गया है, 5 से कितना हो गया है अपने पास 12 हो गया है। ये अपने पास आ गया 125 और ये अपने पास 12 का क्यूब कितना आ गया है 1728, ये अपने पास आ गया है। बोलिए सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए हैं क्या, हाँ और ना बताइए सभी लोग। अब यहां से यहां पर ये बढ़ेगा कितना, तो आप लोग बोलोगे सर ये चीज जो बढ़ेगी वो अपने पास 3 0 और अपने पास 1603 बढ़ेगी अपॉन अपने पास 125 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। 25 से कट रहा है 4 बार और 25 से कट रहा है 5 बार। ऊपर वाले को मैं 8 से गुना कर दूं, 8 गुना 3 अपने पास 24 हुआ, अपने पास 48 और 12 128 हुआ। ये लीजिए अपने पास यहाँ पर। और मुझे ये बताइए 16 × 3 25 से 4 बार, तो अपने पास 24 और 128 1282 पॉइंट अपने पास 4। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए, ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जब भी किसी संख्या को 5 से भाग देना है तो ऊपर वाली संख्या को डबल कर दिया करो। तो मैंने डबल करने के लिए आपको यहाँ पर 4 के बजाय 8 से गुना कर दिया, 8 × 3 24, 16 8 128। तो ये अपने पास आंसर आ गया। ये मैंने पहले भी बताया होगा, फिर बता देता हूं, जब भी या तो पूरा सोल्व कर लो या जब भी 5 का भाग देना हो तो इस टाइप से ऊपर वाली संख्या को डबल कर दिया करो। क्या आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20। क्या अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिए और फिर धीरे धीरे अब मुझे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थोड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ फिर चलते हैं हम लोग। सोल्व करने की कोशिश करो भाई।
एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है, तो इसके त्रिभुज को बढ़ाया जाए, ये इसके त्रिभुज को बढ़ाया जाए, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इंक्रीज बाय ये, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इंक्रीज, देन फाइंड द परसेंट चेंज। यदि इसके त्रिज्या को बढ़ाया जाए, ये थोड़ा गलत नाम आ गया भाई, त्रिभुज की जगह त्रिज्या यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ त्रिभुज का तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो है, उसमें क्या चेंज होगा, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी रेडियस में 3 बार चेंज हुआ होगा, रेडियस में पहली बार, रेडियस में दूसरी बार, रेडियस में 3 बार चेंज करने के बाद ये वॉल्यूम में चेंज दिखाता है। और वॉल्यूम अगर 197 पॉइंट, तो 100 ले लेते हैं, इसका फ्रैक्शन नहीं पता तो 100 ले लेते हैं। 100 से बढ़कर अपने पास कितना हो गया, 100 इसमें जोड़ेंगे तो 2197 पॉइंट, पॉइंट यहां से हटाओगे तो 10। अब आप लोग खुद सोचिए कि R इंटू आर 3 बार इंटू करने पर यह आया होगा, इसका मतलब यहां पर क्या 3 बार 10, 10 और 10 इंटू हुआ होगा क्या, उल्टा सोचना है। और ये किसका क्यूब है, 13 का क्यूब अपने पास 2197 में। तो रेडियस बताओ कितना परसेंट बढ़ी, तो आप कहोगे सर रेडियस बढ़ी 3/10 गुना 100। कभी कभार यही पूछ लेता है कि रेडियस में चेंज बताओ, तो ये आ जाएगा 30%। अब लेकिन हम लोगों से रेडियस में चेंज नहीं पूछा, इसने हम लोगों से चेंज पूछा लेटरल सरफेस एरिया में, इसने टोटल सरफेस एरिया में या कर्ड सरफेस एरिया में। तो कर्ड सरफेस एरिया में अगर चेंज पूछा है, तो अपने पास मुझे बताओ क्या 2 बार होगा क्या, 10 से 13 और 10 से 13, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मैं लिख देता हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को नहीं पता हो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। तो 100 से 169 अगर हो गया, तो 100 से अगर 169 हुआ है, तो बढ़ा कितना परसेंट, 69%। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां से देखिए, आप लोग यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर अपने पास ऐसा है, देखिए आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, जब 30% आ गया तो a+b+a/b/100 में भी आप लोग लगा सकते हो, उससे भी अपने पास आंसर सेम ही आना है। 30 × 30/100, इसको सोल्व करोगे तो भी अपने पास आंसर जो आना है वो 69% ही आना है। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे कि बी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 100 से बढ़कर 100 इसमें जोड़ोगे, 100 में 10 बढ़े तो 10 जोड़ दो, 110। अब की बार 119 जोड़ोगे, 100 में ऊपर 100 लिखो, नीचे 119 लिखो, तो अपने पास जोड़ोगे तो ये आ जाएगा अपने पास। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो, 3 बार इंटू करने पर ये आया है सेम संख्या का। तो कौन सी संख्या को, ये अब सोचना पड़ेगा आपको। ये तो अपने पास 13 का क्यूब होता है, कम से कम 20 तक के क्यूब आप याद रखिए। ये ऐसी लग गई मोहम्मद साजिद भाई, गेट खोलते टाइम थोड़ा सा टच हो गया, और यहाँ पर स्किन ऐसे होती है कि फिर वो जल्दी ही कट लग जाता है। तो थोड़ा सा ये टच हुआ और इस पर थोड़ा सा ब्लड आ गया, तो ये कोई ज्यादा वैसे नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा कट लग गया, गेट से खोलते टाइम टच हो गया उसके। तो देखिए अपने पास ये, आपको क्यूब अगर आपको आएंगे तभी आपसे सोचा जाएगा, नहीं तो बहुत देर सोच ही नहीं पाओगे। फिर अब की बार रेडियस में नहीं कहा, हम लोगों को वॉल्यूम में चेंज पूछा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। नहीं, ये यही तरीका है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ये वाला बनाया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का आयतन 43% बढ़ गया, इसकी ऊंचाई इतने परसेंट कम कर दी, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परसेंट चेंज होगा, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। मुझे बताइए, इसका फ्रैक्शन तो हमें नहीं पता, तो क्या 43/100 ही होगा क्या। लेकिन मैं जैसे 100 से 143 लिख देता हूं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर ऊंचाई जो है ये वॉल्यूम में इफेक्ट है, और ऊंचाई जो है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि सर πr²h होता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई जो है, ये अपने पास इंटू करोगे 15, 150 और 145, 200 बट्टे यानी 2/13, इसको जब सोल्व करोगे, इंटू करना और 5 जोड़ोगे तो 200 बट्टे, और 200 बट्टे 13 का मतलब अपोन में आप लोग 100 लगाओगे तो ये फ्रैक्शन आ गया है। सारा फ्रैक्शन याद होना जरूरी नहीं होता, ये इस प्रकार से 2/13। तो मुझे बताइए, रेडियस में 2 बार चेंज होगा, रेडियस में 2 बार चेंज और हाइट में 1 बार चेंज होगा। तो रेडियस में 2 बार चेंज हुआ, क्या हुआ नहीं पता, लेकिन रेडियस जो अपने पास, हाइट जो है वो 13 से अपने पास कितनी होगी, 11। और वॉल्यूम जो अपने पास है, यहां से अपने पास वॉल्यूम 100 से कितना हो गया, बढ़ा है। ये तो हाइट तो घटी है, घटी है तो 13 से 11, और ये 100 से अपने पास 143।
मुझे बताइए, थोड़ी देर पहले शुरुआत में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, अगर आपको याद हो तो मुझे ये सिखाने की कोशिश करो, क्या रेडियस दो बार ए इंटू बी और ए से बी, ए से बी, तो क्या अपने पास ए स्क्वायर बराबर 13 अगर है तो ए स्क्वायर का मान जो आ गया वो क्या अपने पास 100/13 हो गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया है। इन तीनों को इंटू करने पर अपने पास यह आया होगा, कुछ समय पहले भी क्वेश्चन किया था, और यहां पर बी स्क्वायर बराबर क्या 143/11 का मतलब 143/11 का मतलब ये अपने पास 100/13, 143 कहां से आ गया नहीं पता, ये 13 आना चाहिए, ये लो ए स्क्वायर इंटू 13 बराबर 100, तो ए का मान 100/13, 11 से कट गया ये 13 टाइम। तो मुझे बताओ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो रेशियो अगर आप लोग निकालते हो वो क्या 100/13, और आगे बी स्क्वायर का मान 13 हो गया, तो क्या 100:169 ये आ गया है। तो यहां से अपने पास ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या अपने पास, मुझे ये बताइए, 10 से बढ़कर 13 हो गया। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि ए का मान अपने पास 10 आ गया और ये अपने पास 13 आ गया, तो यहां से यहां तक बढ़ा कितना, 3/10 और गुना कर देंगे 100 से, तो रेडियस जो बढ़ी है वो क्या 30% बढ़ी है। ये कभी कभार रेडियस में चेंज पूछ लेता है, लेकिन वो तो शुरुआत में पूछा था, अब यहां से थोड़ा थोड़ा तो अपने पास यहां पर बढ़ेगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? रेडियस अपने पास यहाँ पर ए और यहाँ पर अपने पास 13 गुना ये है, इन सभी को इंटू करने पर यह आया होगा। तो ए का मान यहाँ पर ए स्क्वायर का मान 100/13, बी स्क्वायर का मान 143/11। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात समझ पाए हो क्या आप लोग? यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है और ये अपने पास यहां से, अब इसने कह रहा है कि कर्ड, इसका टोटल कर्ड सरफेस एरिया तो 2πr(h) होता है, रेडियस में एक बार चेंज और हाइट में एक बार चेंज। तो रेडियस 30%, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, तो रेडियस तो 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 10 से बढ़कर 13 हो जाएगी। और हाइट मुझे बताइए 13 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, अपने पास 11 हो जाएगी। इससे ये कट गया, तो ये तो आ गया 10 और ये आ गया अपने पास 11 है। तो यहां से 1/10 गुना 100, तो जो आंसर आ जाएगा वो मुझे बताइए 10% आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। ऐसा एक क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं, ये रिपीट हुआ है। सर सुथर लिख दो संजू भाई। ये देखिए आपको मैं बताता हूं, जितना सुंदर आप नोट्स बनाओगे उतना ही सिलेक्शन होने के कम चांसेस होता है। ये बताया था मेरे टीचर ने, और वहां से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी। तो मैं जो है बहुत सुंदर नहीं लिखता हूं, क्योंकि जितना सुंदर आप लिखोगे भाई आपका सिलेक्शन जिंदगी भर के लिए नोट्स थोड़े ना बनाना है। तो ये मेरी लैंग्वेज आपके समझ में आ रही है, इतना समझ में आपको आना चाहिए, इसके बाद तो खुद सोल्व करो भाई। मैं यहाँ बैठा बैठा सुंदर सुंदर 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छी राइटिंग में करवा दूं, उससे क्या फायदा? जितने सुंदर नोट्स कुछ बच्चे मैं ऑफलाइन में देखता हूँ, यहाँ तो मुझे बताने के लिए ताकि अलग अलग दिखे, सब सेम नहीं हो जाए, इसलिए अलग अलग कलर काम में लेता हूँ। कुछ बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, जरूर आप भी संजू भाई इसी टाइप के स्टूडेंट में आते होंगे, क्वेश्चन ब्लू कलर में, फिर लाल कलर में अपने अनुसार यहाँ पर प्रश्न अनुसार ऐसे कुछ लिखते हैं, फिर हरे कलर में वो सोल्व करते हैं, फिर बीच में नोट भी लगाते हैं, जो मैं कुछ बोलता हूँ उसका नोट लगाते हैं, और फिर अपने पास लास्ट में गोला लगाकर यहाँ लाल कलर में उत्तर और लिखते हैं, आंसर और लिखते हैं। इस टाइप से ध्यान रखना भाई, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर उसको आप बाइंडिंग करवाते हो, उस पर कवर चढ़ाते हो, बाइंडिंग करवाते हो, नाम लिखने के लिए स्लिप चिपकाते हो। मुश्किल है मेरे भाई, बहुत मुश्किल है। जिंदगी भर के लिए नोट्स थोड़े ना बनाने हैं। आपने एक बार सोल्व कर लिया छोटा सा, फिर कभी नहीं समझ में आया तो हिंट फिर से देख लिया, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे आप तो ऐसा भाई एकदम ही आप सोचो कि ये मतलब आपका कर्सिव राइटिंग के बाद और जो अपने सुंदर लेख आते थे उसकी अगर क्लास चल रही है, तो वो वाली क्लास तो चल नहीं रही है। ये वाली, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको पहले 1 नंबर टाइप क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, वहां पर एक बार फिर देखना, वहां पर मैंने बताया है। इस टाइम आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये वाला 23। मैं लेता हूँ 2 मिनट का एक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूँ और वापस आकर समझाता हूँ। तो नोट्स भाई आपको बहुत सुंदर नहीं बनाने हैं, ये आप हमेशा याद रखिए सभी बच्चे। बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो सिलेक्शन में, बहुत टाइम का मतलब बहुत टाइम।
तो चलिए, एक संख्या से पहले 16%। यहाँ पर ध्यान रखना, एक बच्चा कह रहा है सर नोट्स नहीं बना, तो नोट्स बनाओ ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सुंदर नहीं बनाने, हरे पीले नीले काले सफेद पेन से। दूसरी बात, एक चीज आप लोग ध्यान रखिए भाई, आप सभी बच्चे अपना अपना ध्यान रखिए। कोई भी बच्चा किसी टीचर के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आराम से आप किसी भी फैकल्टी के बारे में लिख सकते हैं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ऐप पर आप एक दूसरे को किसी भी अच्छी फैकल्टी के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे ऐप पर मेरे बारे में भी सजेस्ट करते हैं, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग सारे बच्चे यहाँ पर खुद का ध्यान रखा करो, कोई भी बच्चा दूसरे पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, दूसरे स्टूडेंट पर वो क्या बोल रहा है, वो क्या चाहता है, वो क्या है, ये चीज आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिए भाई। क्लास का डेकोरम आप बनाकर रखिए, एक दूसरे पर कमेंट आप लोग नहीं कर सकते। कोई बच्चा पूछता आपसे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे बच्चे को रिप्लाई कर सकते हैं, इस टीचर से पढ़ लो, इससे पढ़ लो, इससे पढ़ लो, क्योंकि वो बच्चा बताता ही है एक दूसरे को, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, किसी दूसरे बच्चे पर आप कमेंट करोगे तो इधर से हम लोग ब्लॉक कर देंगे और फिर आप लोगों की क्लास खुलेगी नहीं। ये चीज आप लोग याद रखिए भी, हर बच्चा, फिर क्लास भी ओपन नहीं होगी, फिर आप कॉल करते रहोगे, फिर परेशान होते रहोगे। इसलिए ये चीज आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिए, पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई कीजिए बढ़िया तरीके से, उसमें आपको कोई कमी आने नहीं देंगे। तो यहाँ पर मुझे बताइए, 3 बार अगर हो और ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एसएससी में आने के ये चांसेस हैं, तो आप जब आपकी बार फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करते हो, हम लोग पेपर बनाते हैं फैकल्टी लोग, तो ऐसी संख्याएं ज्यादा डालते हैं, 20%, 16 से 2/3%, ताकि बच्चे को लिखकर बता सके कि देखो इधर से उधर काट दिया करो फटाफट। लेकिन एग्जाम में पहुंचते हो तो ऐसी संख्या आती है। तो दोनों तरीके आप लोग, ऐसे क्वेश्चन को तो फ्रैक्शन में करना ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन को a+b वाला फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले वृद्धि भी है तो 16 प्लस अपने पास 14 प्लस 16 इंटू 14 अपॉन अपने पास यहाँ पर 100, ये 2.89, 30 और 32 तो 32.8988 ये अपने पास आ जाएगा। इसको आप लोग तीसरे के साथ और लगा दो, सही तो लिखा है ना मैंने, ये 15 का स्क्वायर 225, ये गलत लिख दिया, 225 224 होना चाहिए, 24 ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर 30% घटाया जाए तो पहले a+b वाला फॉर्मूला इसमें लगा दिया और फिर इसको तीसरे के साथ और लगा दो, -30 माइनस आएगा 32.24 इंटू 30 अपॉन अपने पास 100। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 0 से 0 कट गया, ये सोल्व करने पर बचा 2.24, और ये अपने पास इन दोनों से ये अपने पास बचेगा 12, 6 और 1 7, 6 और 1 9, 9 पॉइंट अपने पास यहाँ पर, ये जो अपने पास बचेगा वो ये बचेगा। तो माइनस करोगे तो लगभग में माइनस का 7% बचेगा, तो 7% डिक्रीज लगभग में ही पूछा है, तो ये अपना आंसर आ गया। आप a+b+a*b/100 वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दिया करो। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 23 को सारे बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, चलिए करने की कोशिश कीजिए, आपसे क्वेश्चन होना चाहिए, खुद से कोशिश करो, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, मैं सिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पर चीजें आप लोगों को पता होनी जरूरी है। खुद से सोल्व कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरे मेथड से बन तो जाएगा पाए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। कार्तिक के यही तो मैं शुरुआत से जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो तो आपने पकड़ी ही नहीं बात, जो मैं बताना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन आए, जैसे 14 and 2/7, तो फ्रैक्शन लगाया करो, और जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो रेशियो लगाने के बजाय फिर आप लोग ये a+b वाला लगाया करो, ताकि टाइम बचे। नहीं तो फिर एक ही तरीके से अगर करना है तो फायदा क्या हुआ, फिर तो आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी बताओ। क्वेश्चन आएगा ऐसे और आप फिर उसी उसी तरीके के पीछे पड़े रहोगे, ऐसा नहीं है उससे होगा नहीं, हो तो जाएगा लेकिन टाइम बहुत सारा लगेगा। एकदम ठीक है सचिन, मेंस की तैयारी करो भाई। तो मीना, आपको मैं समझ ही नहीं पा रहे कुछ बच्चे भाई, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। उस मेथड से टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैं 2 तरीके बताता हूं तो 2, 3 तरीके बताता हूं तो तीनों सिखा करो, एक ही तरीके के मेथड के पीछे मत पड़ना आप लोग। नहीं तो फिर आएगा कि 13% इंक्रीज और अपने पास 17% इंक्रीज। आप इसमें फ्रैक्शन में घुसे रहोगे, 100 से 113 हो गया और 100 से 117 हो गया, और आप तो यहाँ पर 10,000 और फिर इसको बैठकर इंटू करोगे, ये पूरा इंटू करके देखोगे फिर कितना परसेंट बढ़ा।
जबकि अगर आप लोग चाहो a प्लस बी वाले से, तो ये अपने पास 30 आ जाएगा, 30 अपने पास इंटू प्लस अपने पास इसको इंटू करोगे तो 2.2 बना जाएगा, 32.21, देखते ही आंसर आ जाएगा। तो टाइम बचता है, इसलिए दो तरीके में बताता हूं, तो दोनों सिखा करो आप, नहीं तो फायदा क्या है, फिर तो मैं एक ही तरीके को बता दूंगा आपको। 35% बढ़ जाता है। अब जैसे ऐसे फ्रैक्शन आ गए तो इसको फ्रैक्शन से कर लो, जो वो जितना चेंज हो रहा है उतना ही खुद चेंज हो जाया करो आप लोग, बढ़ जाता है, ये घट जाता है 1/18, डिक्रीज हो जाता है। ये अपने पास यहाँ पर पुनः इतना बढ़ा दिया जाए तो ये अपने पास कितना हो गया, 13 गुना 3 अपने पास 39 और एक 40, 26, 3/13% बढ़ जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। तो बताइए 20 से कितना हो गया, अब आपको देखना पड़ेगा। 20 से अपने पास यहाँ पर 27 हो गया है, 18 से कितना हो गया, 17 हो गया है, घट गया। ये फिर से बढ़ गया तो 13 से कितना हो गया, 16 हो गया। 13 से कितना हो गया है, अपने पास 16 हो गया है, ये लीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों को इंटू करना पड़ेगा। मुझे ये बताइए 9 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार, और 9 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 4 से कट रहा है 4 बार, और 4 से कट रहा है कितनी बार, 5 बार। ये लीजिए, बोलिए ठीक है क्या। यहाँ पर 20 से 27 हुआ, 18 से 17 हो गया, 1/18 अपने पास। यहाँ पर ये जो अपने पास है 1/18, बिल्कुल ठीक है। और ये जो अपने पास है यहाँ पर ये बढ़ाया गया, तो 13 गुना 3 39, और अपने पास एक 40, 26। और बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या। अब अपने पास 2 से ये कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो ये कितना हुआ, 13×5 = 65, और ये कितना हुआ अपने पास यहाँ पर 3 गुना 2 6, और 17 गुना 6 102, बिल्कुल ठीक है। मूल संख्या x की तुलना में इतनी बढ़ चुकी है। ये मुझे बताइए 8806 जो है वो वैल्यू 65 की है, 102 के या 37 का मान है, इनके बीच में डिफरेंस 37 है। तो याद रखना ये जो वैल्यू अपने पास है 8806, ये बताइए किसका मान है, 8806, ये वैल्यू है 37 की, बढ़ चुकी है, 8806 बढ़ चुकी है। तो अपने पास पहले वाला मान चाहिए तो इंटू कर दो 65 से, और हमें इसका 14 एंड 2/7 यानी कि पूरा ये नंबर नहीं पूछा, इसका 14 एंड 2/7 यानी 1/7 का मान पूछा है। हाँ और ना मिलकर बताइए। जैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा आंसर 2210, तो अपने पास यहाँ पर सुनंदा ये याद करना पड़ेगा भाई, बाकी इसको बदलते कैसे हैं वो आपको समझ में आएगा जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब। बाकी इसको याद रखना पड़ेगा, 1/20 तक मैंने आपको लिखवाए हैं, उसको याद कीजिए। ये मुझे याद है, आपको एक बार आ चुका है, तो इसको याद कीजिए। मोहम्मद साजिद जल्दी ही शुरू होगा भाई, 4 5 6 तारीख तक शुरू करेंगे, 5 6 जनवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास ये रहा, एक बड़ा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, एक संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन। पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। 120 के आसपास तो जानी चाहिए सचिन, 115 से 120, 120 के आसपास तो जानी चाहिए भाई। थ्री ए प्लस 2BC प्लस 5² D, ABC में बिल्कुल सही है श्री राम यादव भाई आपका आंसर। ये यहाँ पर ABCD में क्रमशः देखिए, अपने पास 3A है शुरुआत में, फिर अपने पास यहाँ पर है 2BC प्लस अपने पास है 5C²D। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये बढ़ा दिए गए तो बताइए, पूरा क्वेश्चन संख्याओं पर बेस्ड है। जब आप लोग a को 65% बढ़ाते हो तो a को 65% बढ़ा दिया तो इंटू कर दिया 165/100 से। यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन याद रखना संख्याओं पर बेस्ड है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर यहाँ पर 32% की जगह अगर 31% आ जाता तो क्वेश्चन आंसर कांट बी डिटरमाइन। क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर 2 इंटू बी जो अपने पास बढ़ा है, बी अपने पास बढ़ा है 32%, तो बी जो होगा b गुना 132/100।
और सी अपने पास जो बढ़ा है वो अपने पास इंटू में सी है, सी 25% बढ़ा है, तो सी इंटू 125 अपॉन अपने पास 100, ये लीजिए। ये अपने पास अगर बात करें 5c² d की, तो जब 5c² d की बात करोगे तो c जो बढ़ा है वो अपने पास 32%, कितना 25%, ठीक है, c 25% बढ़ा है, तो 125 अपॉन 100, दो बार बढ़ेगा c, इंटू 125 अपॉन 100 और इंटू अपने पास c² तो है ही, और d कितना बढ़ा है, d बढ़ा है 5.6%, तो d इंटू 5.6 का मतलब 105.6/100। अब बड़े क्वेश्चंस देखिए, सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे नहीं आएंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन सब बड़े भी होते जाएंगे, क्योंकि बेसिक अब मुझे लगता है कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा। यहां से अब आपको पता होना जरूरी है कि ये इससे कितना परसेंट बढ़ा, तो जब आप लोग सोल्व करोगे इसको, तो इन ये तो अपने पास 3a प्लस 2bc प्लस अपने पास 5c² d है ही। यहां से जब आप लोग सोल्व करते हो तो सभी जगह से, जब यहां से सोल्व करोगे तो सब जगह से 165 अपॉन 100 कॉमन आ जाएगा यहां से, और अंदर यही बचेगा जब आप लोग सोल्व करोगे 3a प्लस 2bc प्लस 5c² d, एक बार इनको काटना, सभी जगह से कॉमन आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था अगर यहां पर 32 की जगह 31 होता तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर कांट भी डिटरमाइन होता, ध्यान रखना। यहां से अपने पास कोई भी चीज कितना परसेंट बढ़ी है तो पूरा हम लोग ऐसे निकालें या हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर दें, आप खुद कहोगे सर रेशियो में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इससे ये वाला अपने पास काट दो तो 100 इधर आ जाएगा और 165 इधर है, तो बढ़ा कितना परसेंट, 65%। तो पूरा संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। शुरुआत में ही तो देखते ही ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे हम लोग सोल्व करें, लेकिन जैसे जैसे आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ जाएगा इसलिए सोल्व हो गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? सी एन डी जब आप लोग यहाँ पर 131 अगर लिखता तो 165 फिर कॉमन ही नहीं आता, और जब 165 कॉमन ही नहीं आता तो फिर चीजें कटती नहीं, तो इधर भी एबीसी बचा रह जाता, इधर भी एबीसी बचा रह जाता, ये अपने पास आंसर आ गया। मोहित भाई आप इनको सोल्व करो तब आपको समझ में आएगा, जब सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो 165/100 c² d बचेगा। इन चीजों को यहां से भी सोल्व करोगे तो 165 bc बचेगा अपने पास 100, ये अपने पास। तो रेशियो में कोई चीज बढ़े तो वो तो आपको रेशियो में ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसी टाइप से आप सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए। इंग्लिश में पढ़ना, अगर हिंदी में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करे तो यही मेथड होगा भाई, बाकी उनका परसेंटेज निकाल के जोड़ोगे तो भी हो सकता आंसर आ जाए, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन का आंसर कांट भी डिटरमाइन हुआ तो फिर उसका आंसर आप राधे चौधरी सीख नहीं पाओगे कि कांट भी डिटरमाइन कब आता है। कोरोना के कारण, फॉर द कॉज ऑफ कोरोना वेरियस गवर्नमेंट टोल्ड द सम एम्प्लॉय स्टे एट होम, सो इन एन organization yesterday 13% मेल एंड 20% फीमेल एम्प्लॉय वर absent। ये एक तो यस्टरडे की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना। यस्टरडे जो है कल की बात कर रहा है, यहां से 13% एंड 20% फीमेल आर absent, बट टुडे 8% फीमेल एंड 31%। अब टुडे की जो बात कर रहा है उसको ध्यान से समझना, ये टुडे यहां से शुरू हो गया है, 8% फीमेल एंड 31% मेल एम्प्लॉय आर absent, बट द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट टुडे। यहां से यहां तक मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर आप लोग देखोगे ये टुडे की अगर हम लोग बात करें तो आज 8% फीमेल और 31% फीमेल अब्सेंट होने के बाद भी दोनों की संख्या बराबर है, टुडे प्रेजेंट इक्वल है। 8% फीमेल और 31% मेल आज अब्सेंट हैं, तो और यहां पर बट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर इक्वल प्रेजेंट टुडे, टुडे इक्वल प्रेजेंट जो है वो इक्वल हैं। तो मुझे बताइए यहां पर मेल की संख्या आप लोग एक्स मान लीजिए, ध्यान से समझना। मेल अगर आप लोग एक्स मानते हो और फीमेल आप लोग वाई मान लीजिए, टोटल एक्स और वाई थे, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, आज जो है वो अपने पास कितने फीमेल, 8% फीमेल अब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितनी है, 31% मेल अब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने हैं, 69%। और आज टुडे की बात कर रहा हूं मैं, पहले आज की बात कर रहा हूं, उसमें से 8% अगर अब्सेंट है तो प्रेजेंट कितने, 92। और ये इसने खुद ने कहा है कि दोनों बराबर हैं,
ये जैसी जो परसेंट है 8% अब्सेंट है तो परसेंट कितने हैं 92%, 31% मेल अब्सेंट है तो परसेंट कितने 69%, और ये दोनों बराबर है, खुद ने इसने कहा है। तो मुझे बताइए यहां से x अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास 23 से कट जाएगा 4 बार और 23 से कट जाएगा 3 बार, रेशियो आ गया मेल और फीमेल का जो रेशियो आ गया है वो अपने पास 4:3 आ गया है। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो, क्या मेल 4 है फीमेल 3, आप 40 और 30 मानकर कर लो, 400 300 मानकर कर लो, 4000 3000 मानकर कर लो, आंसर अपने पास सेम आना है। बोलिए ठीक है क्या? ये तो भी आज से हम लोग रेशियो निकाल लिया। अब कल वाली बात पर अगर हम लोग जाएं यहां तक, फिर क्या है, इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट वर 3528 इन द ऑर्गेनाइजेशन यस्टरडे। अब यहां से फिर से वो बात अगर करे अपने पास, यहां पर ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो हमारे पास बात कर रहा है किसकी, यहां से यहां तक प्रेजेंट की बात कर रहा था, देखिए ये जो बात कर रहा था यस्टरडे की बात कर रहा था ये वाली, और फिर यहां से फिर यस्टरडे की बात करना शुरू कर दी। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट वर 3528 इन द ऑर्गेनाइजेशन यस्टरडे। यस्टरडे इतने लोग, रियल वैल्यू दी हुई है 13% अगर अब्सेंट थे यस्टरडे, कितने 13% मेल अब्सेंट थे, तो 13% इसका जो 13% होता है वो अपने पास क्या 52 होगा क्या? मुझे बताइए इसका जो 13% होगा वो अपने पास 52 होगा, तो मुझे बताओ यहां पर प्रेजेंट क्या 348 है क्या? और इसका जो अब्सेंट है वो अपने पास 20% है, तो 20% मुझे बताइए 60 है, तो बचेगा कितना 240। तो बताओ ये टोटल जो हो गया है 8 हो गया है, 8 हो गया है और 5 हो गया है, 588 जो लोग हैं वो प्रेजेंट है। 3528 3528 अपॉन अपने पास यहां से 588, टोटल के नीचे टोटल और इंटू कर देंगे, टोटल माने कितने हैं 700, 700 से इंटू करोगे इससे ये कट जाएगा जब सोल्व करोगे 6 बार और आंसर आ जाएगा 4200। ये अपने पास आंसर आ गया। एक बार मैं वापस समझा देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को कम समझ में आया हो। याद रखना 2 दिन की बात कर रहा है वो, एक तो आज की बात कर रहा है और एक यस्टरडे की बात कर रहा है। आज उसने कहा है, फिर से कोशिश करता हूं समझाने की, पहले आज की बात करते हैं क्योंकि आज में दोनों इक्वल प्रेजेंट है। तो आज अगर 8% फीमेल अगर अब्सेंट है तो प्रेजेंट कितनी होंगी 92, 31% अगर मेल प्रेजेंट अब्सेंट है तो प्रेजेंट कितने होंगे 69, और ये दोनों बराबर है ऐसा खुद ने बोला इसने। हम लोगों ने दोनों को बराबर रख दिया और वहां से रेशियो आ गया। अब ये तो प्रेजेंट से रेशियो आ गया। अब यस्टरडे में पहुंचोगे, इसमें से 13% अब्सेंट थे तो 348, 20% अब्सेंट थे तो 240, ऐड कर दिया 588। 588 कल अब्सेंट प्रेजेंट थे और प्रेजेंट की वैल्यू ये दी हुई है, 3528 का मान ये है और 700 का मान पूछा है। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? वापस देख लेना भाई मोहित बाद में, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस और करवाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी बच्चे। किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में x% की वृद्धि और समय की अवधि में x% की वृद्धि होती है जिसके कारण इतना परसेंट बढ़ गया। अब ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि जब अब आप लोग यहां पर फ्रैक्शन में सोचोगे तो बहुत सारा टाइम आपका निकल जाएगा। तो आपको मैं सोचने का तरीका सिखाता हूं। देखिए x% की वृद्धि हुई, 100 से अपने पास 100 प्लस x हो गया और फिर से 100 से 100 प्लस x हो गया। तो ये जो अपने पास हुआ कि यहां पर आप लोग 100 था और 174.4 बढ़ जाएगा 174.24, पॉइंट हटाओगे जीरो लगाओगे, रेशियो अपने पास ये आ गया, ये किसको इंटू करने पर आया, ऐसे सोचने में आपको टाइम लगेगा। बजाय इस प्रकार के सोचने पर पहले कर्मचारियों की संख्या में x% की वृद्धि और समय में भी अगर x% की वृद्धि हुई तो कारण कंपनी का उत्पादन इतना बढ़ जाता है, तो अपने पास फॉर्मूला लगाओगे x इंटू एक्स बाई 100 यानी एक्स स्क्वायर बाय 100 बराबर अपने पास है 74.24%। ये जो अपने पास है ये अपने पास आ गया 2x प्लस, यहां से ये गलती आप लोग कभी भी मत करना है ऐसे क्वेश्चन में कि बैठकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सोल्व कर रहे हो, सोल्व करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने मत लगना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सोल्व करोगे तो उसमें भी आपको सोचना ही पड़ेगा कि वैल्यू क्या होगी।
तो इससे अच्छा कि इंटू करने पर ये आए, ऐड करने पर ये आए। इससे अच्छा है कि आप लोग डायरेक्ट पहले ही सोच लो, क्या ये वैल्यू अपने पास 2x प्लस समथिंग करने पर ये आया, तो मुझे ये बताइए ये जो अपने पास वैल्यू आई है, क्या ये मान 37 गुना 2 74, तो क्या 37 से तो कम रही होगी क्या? अगर मैं 2x बराबर ही 74 रख दूं, इसको मैं छोड़ ही दूं, अगर 2x बराबर ही अगर मैं 74 रख दूं, तो x का मान अपने पास 37 आ जाएगा। ये अपने पास 2x के बराबर ही अगर मैं ये रख दूं, तो x का मान क्या 37 से कम रहा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 37 से तो या तो 37 या उससे तो जरूर कम रहा होगा, क्योंकि 2x में कुछ जोड़ रहे हो तब अपने पास ये बना है। बोलिए ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं क्या कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? बोलिए। तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर सभी लोग कि अपने पास यहां पर 36 का सोचो। 36 का पूरा सोल्व नहीं करना आप लोग, यहां तो 72 आएगा और 36 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 आएगी। वैसे मुझे तो याद है 1296, मुझे तो याद है 36 का स्क्वायर 1296, लेकिन आपको यूनिट डिजिट सोचनी है कि यार यहां पर तो 36 रखूंगा तो 72, और यहां पर 36 का स्क्वायर 6 आएगा लास्ट डिजिट, तो 1296, और अपने पास दो डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो 84.96 हुआ। इसका मतलब 36% तो नहीं है। लेकिन पूरा सोल्व नहीं करते हम लोग वहां पर, हम लोग सिर्फ दिमाग लगाते हैं इतना सा कि 36। चलो 35 के बारे में सोचिए। 35 बिल्कुल ठीक है। 35 यहां रखोगे तो लास्ट डिजिट 5 आनी चाहिए, जबकि यहां 4 है, तो 35 भी अपने पास नहीं हो सकता। ऐसे आप लोग जल्दी सोच पाओगे। जैसे जैसे आप लोग मैं सोचना सिखा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में, बड़े क्वेश्चन में कैसे सोचते हैं, वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे आप लोग 34 सोचोगे, 34 की यूनिट डिजिट जो आएगी वो क्या 6 आएगी क्या? 34 का स्क्वायर लास्ट में 4 गुना 4 6 आना चाहिए, नहीं है। 33 में लास्ट डिजिट 9 आएगी। 32 में लास्ट डिजिट 4 आ रही है, तो 32 रख के देखिए। 32 गुना 2 64, और 32 का स्क्वायर 1024, बट्टे में अपने पास 100। हाँ, सोल्व करने पर 74.24 आ रहा है। इसका मतलब x का मान मुझे बताइए क्या 32% है क्या? हाँ 32% है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर कुल 240 कर्मचारी कंपनी में शामिल हुए, तो 240 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 32 से, और इंटू किससे कर देंगे 100 से। 32 का मान दिया हुआ है 8 से 2 बार, 8 से 4 बार, और 8 से अपने पास कितनी बार 3 बार, और 4 से 25 बार। 25 गुना 30, आंसर जो आ जाएगा वो 750, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? तो थोड़ा सा इस टाइप से सोचने की आपको शुरुआत करनी है। ऐसे सोचोगे तो थोड़ा आपका टाइम बचेगा। 3 क्वेश्चन 28 29 30 करना, जो नहीं आएगा वो कल की क्लास में मैं करवा के फिर 6 नंबर टाइप आप लोगों के लिए सोल्व करवाऊंगा। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल जो भी बच्चा मेंस में अगर है तो 4 बजे मिलते हैं, नहीं तो 6 बजे हम लोग मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।